इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई के बेस्ड से आप कैसे ट्रेडिंग सिंपल कर सकते हैं और हमारा टूल जो कि आपको कैसे इजी करके देगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई बताएगा मार्केट का। उसी के साथ आपको कब मार्केट में एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, सारी चीजें हम इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसी के साथ हमारा टूल कैसे काम करता है, जोन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन सी टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। उसी टूल की हेल्प से इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, इवन कमोडिटी, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरेक्स सभी सेगमेंट्स के लिए टूल बना हुआ है। तो हम सारे टॉपिक्स पर इस पर बात करेंगे। तो सामने आप देख रहे हैं हमारा एक टूल जो कि आपको प्रोवाइड करता है मार्केट का रोड मैप। अब वो कैसे और आप किस इसकी हेल्प से कैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो सिंपल बताता हूँ। ये है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। उसी के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है ये टूल। अभी अगर हम बात करते हैं, इसको मैं हाइड करता हूं, तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअली आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे जोन। यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम में, यहाँ जोन्स ड्रॉ कर ले। फॉर्मेशन होने के बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट पहले से आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर बॉटम बनेगा, कहाँ पर टॉप बनेगा। तो ये इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट रोड मैप। एक बार जोन्स ड्रॉ हो जाएंगे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, ना ही ये रीपेंट होंगे। सो वंस इट ड्रॉ, सो इट विल बी सेम एज यूजुअल। तो बात करते हैं कैसे इसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और कितना इजी आप ट्रेडिंग बना सकते हो अपनी जर्नी को। तो हमारा इंडिकेटर आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है मार्केट का। अभी बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम। इंडिकेटर यहाँ पर से मैंने अप्लाई किया है, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको दिखेगा। यहाँ से आपने इस इंडिकेटर को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट आप देखें यहाँ पर आपको दिख जाएगा डे, वन डे, वन मंथ, इतने आपको टाइम फ्रेम दिखेंगे। मेरा ऑलरेडी यहाँ से इंडिकेटर अप्लाइड है, तो यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम मेरा अभी लगा हुआ है। उसी के साथ मैंने एक वन मंथ का टाइम फ्रेम लगा रखा है और एक वन वीक का। अब वन डे टाइम फ्रेम क्या करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल। आज जैसे ही मार्केट ओपन होता है, वहां से आपको जोन्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। एक कैंडल कोई सी भी क्लोज हो, 5 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, मैंने अभी 3 मिनट्स का लगा रखा है। जैसे 3 मिनट का आज कैंडल क्लोज हुआ, मुझे ये जोन्स प्रोवाइड हो गए, मिल गए ऑटोमेटिकली चार्ट्स पर। निफ्टी यहाँ पर लगभग ओपन होता है जोन पर, और वहां से ये शार्प फॉल होते हुए यहाँ से हम बात करते कहाँ तक रुकेगा, यहीं पर। यहाँ से आप देखें रिवर्सल जोन को बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वो वहां पर नोट करता है। यहाँ से मार्केट रिवर्ट होता है आफ्टर दैट। तो इस तरीके से ओवरऑल एक जर्नी कंटिन्यू चलती रहती है मार्केट की। और हमारा इंडिकेटर आपको बॉटम भी बता देगा, टॉप भी बता देगा मार्केट का, और कब मार्केट में सेलर एक्टिवेट है, कब बायर्स एक्टिवेट है, सारी रेंज आपको प्रोवाइड करता है ये इजी। आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये टूल आप लगाएंगे तो आपको डे ट्रेडिंग का पूरा आपको रोड में प्रोवाइड हो जाएगा। सिंपल आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम मैंने इंडिकेटर में दे रखे हैं। टाइम फ्रेम आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट्स टाइम फ्रेम, 3 मिनट्स के साथ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इजीली। डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस पर भी आप सर्च कर सकते हैं और इस पर भी, ऑप्शंस पर भी। अभी हम बात इंडेक्स पर, सॉरी, अभी हम बात करते हैं टाइम फ्रेम पर। तो ये है वन डे टाइम फ्रेम। अगर मैं वन डे को पोस्ट करता हूँ और वन वीक लगाता हूँ पहले, तो ये हमारे पास निफ्टी का वन वीक, मंडे टू फ्राइडे का ये मेरे पास रोड मैप है कि कहाँ पर उसका टॉप है, कहाँ पर उसका बॉटम है। तो ये आप ये चीजें देख सकते हैं सिंपल करके। मंडे लगभग यहाँ पर मार्केट था, कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही यहाँ से मंडे को ही इसने बॉटम बनाया था, तो आप मंडे से कहाँ तक प्लानिंग कर सकते थे, यहाँ तक के लिए। तो ये मेरे पास एक क्लियर रोड मैप है। ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई का चार्ट है। ये जोन्स एक बार ड्रॉ हो गए वीकली, तो वही रहेंगे सेम। अभी करंटली निफ्टी जो है हमारे वन वीक के रिवर्सल जोन को टच करके वहां से रिवर्ट आया है, आप ये देख सकते हैं। तो अभी वन वीक का मेरे पास ये रोड मैप है कि वन वीक अगर प्राइस इसको टच करके यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है आज या कल, ठीक है। अब उसी के साथ ये जोन्स अगर क्रॉस कर देता है सक्सेसफुली, ये जो जोन्स क्रॉस कर देता है, तो निफ्टी हमारे पास इसी 1-2 ट्रेडिंग सेशन में या इन अ डे यहाँ तक ये टच कर सकता है, और इस जोन को क्रॉस कर देगा सक्सेसफुल, तो यहाँ तक ये रीच कर सकता है। तो ये हमारे पास वन वीक का पूरा रोड मैप है। इसके साथ आप वन वीक किसी भी स्टॉक का देख लें, वन वीक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, सभी का आप वीकली टाइम फ्रेम आपके पास यहाँ से सेटिंग में यहाँ पर अप्लाइड करेंगे। वन वीक, वन डे, सारे ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। इंडिकेटर की सेटिंग में आपको चेंजेस करने, ना कि ये
यहाँ पर आप टाइम फ्रेम एक बार फिक्स कर लो, 5 मिनट पर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो 5 मिनट ही देखें, चेंजेस ना करें उसको अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर अभी वीकली टाइम फ्रेम मैंने चेक किया 1 वीक। अब मुझे यहाँ पर 1 मंथ का मतलब क्या है कि निफ्टी का 1 मंथ का पूरा रोड मैप है हमारे पास। लगभग इस मंथ निफ्टी कहाँ जा सकता है ये उसका पूरा रेंज हमारे पास आ जाएगा। वंस इट ड्रॉ, सो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यही रहेंगे जोन्स। तो इस तरीके से मेरे पास 1 मंथ का भी रोड मैप मिल जाता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के साथ हम डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पर। तो जब हम अगर आप स्ट्राइक प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आप जाकर ऑप्शन चेन पर डायरेक्टली चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंट जो भी एक्सपायरी है हमारी 17 जुलाई का मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। करंटली मैं एक स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ इन द मनी का 25,300 350 रुपीज का। कोई सा भी आप टाइम फ्रेम इसमें लगा सकते हैं और कोई सा भी आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 350 का एक रोड मैप है। लगभग यहाँ पर प्राइस आज ओपन होती है और यहाँ से एक मोमेंटम लेता है और यहाँ पर देखें आप फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा जोन्स यहाँ से क्रॉस कर देता है प्राइस को 5 PM में सक्सेसफुली। और आफ्टर दैट जैसे ही क्रॉस करता है यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बाय सिग्नल इट डजंट मीन कि यहाँ पर बाय एंड सेल, इट मीन्स यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। लगभग यहाँ पर डिमांड है मार्केट में इस प्राइस पर, बायर्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स और डिमांड यहाँ पर प्राइस पर है। तो यहाँ से आप अगर बाइंग करेंगे तो आपका प्रीवियस कैंडल जो भी क्लोज होता है, अगर यही कैंडल में बात करूं, प्रीवियस कैंडल का लो हमारा होगा स्टॉप लॉस और ये हमारा रहेगा टारगेट। जोन बेस्ड भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली है तो आपका ये जो जोन है इसके 5 to 6 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर ये ट्रेड्स ले सकते हैं। तो लगभग आपको यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो आप कितने पॉइंट्स तक आपको डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पर रिटर्न, और जैसे ही टच करेगा रिवर्सल जोन प्राइस वहां से अगेन बॉटम बनाता है। और जैसे ही इस प्राइस को अभी करंटली बात करते हैं तो इस प्राइस पर अभी चल रहा है। आफ्टर दैट इस प्राइस को अगर क्रॉस करेगा, यहाँ पर कुछ सेलर्स है तो जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ तक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डे ट्रेडिंग के लिए पूरा रोड मैप हमारे पास मिल जाता है। और जब भी सपोर्ट, ये वॉल ऑफ मार्केट है, यहाँ पर फर्स्ट जोन हमारा रेजिस्टेंस है तो लास्ट हमारा सपोर्ट है। और आफ्टर दैट बीच में हमारे मिडिल जो जोन है ये रिवर्सल जोन 1 और रिवर्सल जोन 2 है। तो इस तरीके से आपको जोन्स मिल जाते हैं। अब 1 मंथ इसमें मोस्टली एक्सपायरी होती है हमारी वीकली, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम भी आप लगाकर देख सकते हैं। जैसे टच किया था रिवर्सल को, वहीं से प्राइस हिट हुआ कहाँ तक, यहाँ तक। अभी प्राइस में फॉल हो सकता है हमारे पुट ऑप्शन में कहाँ तक, यहाँ तक। इफ इट क्रॉस तो हम 1 डे और 1 वीक दोनों का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम कोई सा भी एक टाइम फ्रेम पर बात करें, आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन साइड भी देखेंगे तो उसका भी आपको क्लियरली रोड मैप मिल जाएगा। कोई सा भी आप टाइम फ्रेम यूज कर लें, लगभग आप देखें यहाँ से प्राइस था, फॉल हुआ, बॉटम बना और बॉटम से ही ये फिर से एक बना और रिवर्सल जोन को टच करके प्राइस वहां पर क्रॉस नहीं कर पाया, कैंडल नहीं फॉर्मेशन हो पाया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं दे पाया, आफ्टर दैट रिजेक्शन मिला और यहाँ तक का ये आपको मिलेगा। तो इसका भी आप 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा रोड मैप मिल जाता है मार्केट का। डायरेक्टली आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सभी में काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोन्स वंस इट ड्रॉ तो इट नेवर चेंज। अब यहाँ पर बात करते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो जो जोन से 4 ये क्या काम करते हैं और कैसे आपको टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना है। ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ मार्केट। ये है हमारा सपोर्ट जोन, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ मार्केट। अब ये जोन और ये जोन वॉल ऑफ मार्केट है, मतलब आज का इंट्राडे का ये वॉल है। इसको क्रॉस, इसको जब भी प्राइस टच करेगा तो यहाँ से इंस्टेंट स्पाइक मिलेगा क्विक, और यहाँ तक एक वो जर्नी जा सकती है। अब बीच में ये जो जोन से हमारे रिवर्सल जोन बोल सकते हैं, इसको कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्राइस इसको टच करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर। इफ प्राइस ये पॉइंट भी क्रॉस करके कैंडल यहाँ पर बनाता, जैसे ये बना है बॉडी, एक कैंडल यहाँ पर बनता तो मैं इसको यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता था इस प्राइस को। अब बात करते हैं, यहाँ से मोमेंटम लिया, अब यहाँ से प्राइस ने ऊपर गया। अब नेक्स्ट जोन हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। उसी के साथ बीच में एक बार हम चेक कर ले कुछ हर्डल तो नहीं है कि कुछ पॉइंट्स वहां पर मोमेंटम ले। तो मैं 1 वीक का एक टाइम फ्रेम देखा। अब 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पर एक हर्डल है, तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक हर्डल है, यहाँ पर वो रुक कर अगेन एक फॉल देखने को मिलेगा, वो कहाँ तक, नीचे वाले जोन तक। तो अभी हमारे पास एक कंप्लीट उसी के साथ एक रोड मैप मिल जाता है। इसके बेसिस से हम ट्रेड्स को इजी और सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप ट्रेड्स को टारगेट लगाकर सेट कर सकते हैं, उसी के साथ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं
रेजिस्टेंस भी सेम वर्क करता है एज अ सपोर्ट। जब मार्केट अगर ये प्राइस इस प्राइस को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाता सक्सेसफुली, तो यहाँ पर यह टॉप, अगर आज का हाई हमें मिल गया है, टॉप पता चल गया है, तो वहां से हम इसको सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट। इफ प्राइस ये सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो हम यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे, ये प्राइस क्रॉस करता है तो यहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे। और आफ्टर दैट जैसे ही अगर बॉटम पता चलता है तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ऐसे लगाएं, और आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके ये टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली ये जोन बेस्ड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, कैश फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी, फिन निफ्टी सभी पर काम करेगा। सभी प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, कोई सा भी सर्च कर लो, हर चीज का आपको रोड मैप देगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का आप देखें, हम देख रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम, इंट्राडे, तो लगभग सेम चार्ट आप इसका भी देख सकते हैं। कहाँ पर बॉटम मिला? यहाँ पर अभी करंटली ये चल रहा है प्राइस, और बॉटम जैसे फॉर्मेशन हो तो वहां पर आप एक बढ़िया एंट्री करके प्लान आउट कर सकते हैं ट्रेड्स का। तो यहाँ पर ये हमारे पास वन डे टाइम फ्रेम है। मैं इसका मंथली एक्सपायरी देखते हैं, तो 1 मंथ टाइम फ्रेम का मुझे क्लियर जोन मिले कि ये इसका 1 मंथ। अभी करंटली जो बात करते हैं, निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है। ये जो रेंज है इसको हम साइडवेज रेंज बोलते हैं। हर जोन्स के अंदर जो एक डिस्टेंस है, एक रेंज है, इसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे, इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे हर जोन्स के अंदर। इफ प्राइस सक्सेसफुली ब्रेक आउट दैट जोन, तो हम यहाँ तक इसको वेट करेंगे। ये प्राइस इसको ब्रेक करेगा सक्सेसफुली, हम इसको यहाँ तक वेट करेंगे। तो ये हमारे पास इस मंथ का एक रोड मैप मिला है, जिससे निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम पूरा एक लॉन्ग ट्रेड पोजीशन, शॉर्ट ट्रेड पोजिशनल ले सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर 1 मंथ इस तरीके से काम करता है। ये स्टॉक ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ 1 वीक की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम भी मेरे पास क्लियर है। बैंक निफ्टी ने ये प्राइस क्रॉस किया तो अब मैं एंट्री तभी लूंगा जब यहाँ पर ये लगभग सेल, फिलहाल हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो यहाँ तक ये जब भी फॉर्मेशन बनाएगा, आफ्टर दैट इस प्राइस पे टच करके एक रिवर्सल जो इसमें ट्रेड मिल सकता है। इफ ये प्राइस क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर इसका बॉटम है। इस हफ्ते मंडे टू फ्राइडे का हमारे पास ये बॉटम यहाँ पर है इस जोन्स का। अब बात करते हैं, आप बैंक निफ्टी में भी डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस बेस्ड भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई सा भी आप टाइम फ्रेम लगा ले। आज बेसिकली मार्केट जो है वो एक हम रेंज में देख रहे हैं, निफ्टी लगभग एक सेलिंग प्रेशर है, तो हम एक पुट ऑप्शन देखते हैं इन द मनी का डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये मेरे पास इन द मनी का एक डायरेक्टली एक प्रीमियम है। अब बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे की। मंडे को हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया था। इस प्रीमियम ने डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस का हमें एक बॉटम पता चला। जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का अगर बॉटम पता है तो उसको आप मिनिमम एसएल, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान आउट कर सकते थे। कल की बात है ये, 16 जुलाई का चार्ट। तो यहाँ पर आप बॉटम फॉर्मेशन है, इसमें आप मिनिमम एसएल 10-15 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा लो। अगर यहाँ तक आप इसको एसएल मान रहे हो 50% भी, तो यहाँ से आप एसएल लगाकर आप कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं? आप इसी प्रीमियम पर डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस है, तो ये 100 पॉइंट्स का आप एक टारगेट अज्यूम करके ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास वीकली डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस का एक नो ट्रेडिंग जोन में भी करंटली चल रहा है ये प्रीमियम। इसको टच करेगा नीचे आएगा, इसको करेगा ऊपर जाएगा। यहीं से ये देखिए आप, सेम अभी करंटली मार्केट लाइव है, जैसे बताया इसको टच करेगा, कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। इफ प्राइस ब्रेक दिस पॉइंट अगर इसको क्रॉस कर देता है तो मैं सिंपल, मेरा इस वीक का यहाँ तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। इतना बड़ा हमारे पास ये टारगेट रहेगा, लगभग 100+ पॉइंट का डायरेक्ट बैंक निफ्टी का। और ये प्राइस अगर फॉल करता है तो अगेन 100 पॉइंट का हमें क्लियर रोड मैप मिल गया है उस जोन के हिसाब से। तो डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस का बॉटम अगर पता चल गया, वीकली बॉटम है, तो यहाँ से आप मिनिमम एसएल के साथ इसको होल्ड करेंगे डायरेक्टली यहाँ तक। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल हो जाता है, स्टॉप लॉस मिनिमम मिल जाता है। सेम एज यूजुअल जैसे बॉटम है, ऐसे ही यहाँ पर टॉप भी पता चलेगा। अगर हम पुट ऑप्शन देख रहे हैं तो कॉल ऑप्शन यहाँ पर टॉप पर होगा। तो अगर आप हेजिंग करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो अगर टॉप की चीज आप डायरेक्टली वहां से उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। अब हम इसी में कोई सा भी एक प्रीमियम अगर आप देखें कॉल साइड का, तो वही सेम प्रीमियम आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी इसमें इन द मनी पर तो कोई फॉर्मेशन इस तरीके का हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के साथ साथ हम एक स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन में हमारे पास कैसे जोन्स मिलते हैं, तो हम डायरेक्टली एक स्टॉक ऑप्शंस का मैंने एक टाइम फ्रेम यूज किया 31 जुलाई का, और हम बात करते हैं एक इन द मनी के ट्रेड का। तो ये हमारे पास एक इन द मनी के टाइम फ्रेम का जोन है।
अभी ये 1 वीक है, 1 वीक के बाद हम लगाते हैं इंट्राडे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये है आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग का जोन। अब हमारे पास अभी MCX का एक बॉटम मिला है। इस तरीके से आप विथ मिनिमम स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पर अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मैं एक ट्रेड प्लान आउट करूंगा डे ट्रेडिंग के हिसाब से। आज का ये मुझे एक बॉटम मिला है, लगभग ये ट्रेड यहाँ से फॉल हुआ, सेल मतलब रेजिस्टेंस से गिरा तो कहाँ तक, फर्स्ट टारगेट। इसको जैसे ही टच किया, रिवर्सल है, टच हुआ ये टारगेट, रिवर्सल टारगेट, फिर फॉल, यहाँ पर इसको क्रॉस किया प्राइस ने। यहाँ पर अभी करंटली इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है मतलब सेम अभी जो हम निफ्टी देखकर आए हैं उसमें मिनिमम यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और मैक्सिमाइज योर टारगेट विद दिस पॉइंट। तो अगर इसको आप आज के लिए अभी जो टाइम फ्रेम बचा हुआ है मार्केट में उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपके पास मिनिमम है 200 रुपीज आपका बाइंग प्राइस है। स्मॉल स्टॉप लॉस 5-7 पॉइंट्स का आप यहाँ पर एसएल लगा, फर्स्ट टारगेट आपका, सेकेंड टारगेट और यहाँ पर आपका थर्ड टारगेट। तो इस तरीके से आपके पास एक क्लियर रोड मैप आपके पास मिल जाता है मार्केट का। अब लेते हैं एस्टल पे हम बात करते हैं तो कैश से शुरू करते हैं। इस पर एस्टल का हम आज कैश देखते हैं, स्टॉप देखते हैं कहाँ से ये बढ़ा, यहाँ से हमारे पास जोन थे, जोन से जैसे ही टच किया मोमेंटम टॉप, टॉप से नीचे अगेन उसी रेंज में अभी नो ट्रेडिंग जोन में एस्टल ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारे पास एस्टल का पूरा क्लियर रोड मैप हमारे पास मिल गया है। अब उसी के साथ एस्टल के हम जाते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस पर। इसी के ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं एस्टल के इन द मनी के कॉल ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप देखें एस्टल का कहाँ से एस्टल का प्राइस मूवमेंट मिला, इस जोन पे रिवर्सल जोन सेकंड को टच करके फर्स्ट टारगेट ये सक्सेसफुली क्रॉस करता है इस प्राइस को यहाँ पर। आफ्टर दैट सेकंड टारगेट जैसे ही टॉप बनाता है वहां से मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। अब डे ट्रेडिंग में देख रहा हूँ अभी भी एस्टल में स्ट्रॉन्ग है तो मैं डे ट्रेडिंग को पॉज करके लगाऊंगा 1 वीक। तो यहाँ पर आप देखें अब ट्रेड 1 वीक के बाद आप एक और प्लान आउट कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आप अगर सपोर्ट जोन पर अगर आपको ये ट्रेड मिला है मंथली में तो आप ये देख सकते हैं वाई दे स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट जोन से ट्रेड मिला हुआ है और इसमें इस मंथ का जो टारगेट है 56 रुपीज का, इस मंथ का एस्टल का 1500 का टारगेट है। तो इसमें डे ट्रेडिंग भी कर ली, वीकली जोन भी अप्लाई करके देख लिया। तो इसमें हर तरीके से हम स्टॉक कैश ऑप्शन यहाँ पर देखें प्राइस में कब मोमेंटम होगा कब नहीं होगा, एवरीथिंग वी हैव अ क्लियर रोड मैप ऑफ मार्केट, वी हैव क्लियर रोड मैप ऑफ दैट प्राइस। तो इस तरीके से सिंपल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन है जो कि एक बार ड्रॉ हो गए वो चेंजेस नहीं होते हैं। इस तरीके से ये बने हुए हैं। आप टाइम फ्रेम भी यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको टाइम फ्रेम चेंजेस बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअली ड्रॉ किया है एक ट्रेंड लाइन। अब मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मैं 1 मिनट लगाता हूँ तो भी मेरे जोन्स चेंजेस नहीं होंगे। वंस इट ड्रॉ इट नेवर विल चेंज इन एनी टाइम फ्रेम। मैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड भी लगाऊंगा तो ये यहीं रहेगा सेम। आप 15 मिनट्स लगाएं, 15 मिनट्स में भी हमारे जोन्स जो हमने लाइंस ड्रॉ किया है वही रहेगा। तो इस तरीके से हम ऐसी ट्रेड्स पिक कर सकते हैं और टॉप तक उसको होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास बॉटम पिक फ्रॉम टॉप सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कमोडिटी पर। कमोडिटी मेरे अभी सामने सिल्वर का चार्ट है और मैं 1 मंथ टाइम फ्रेम अभी देख रहा हूँ। तो सिल्वर ने लगभग इस प्राइस को यहाँ पर क्रॉस किया था। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा यहाँ पर प्राइस भी क्रॉस हो गया और बायर्स भी एक्टिवेट है, इस लाइन पर बायर्स भी एक्टिवेट। तो डबल कंफर्मेशन मुझे मिलता है यहाँ पर। अगर अपनी एंट्री बनती है तो सिल्वर में आप 1 मंथ के लिए नेक्स्ट टारगेट आप देखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक का। और लगभग ये 500 पॉइंट्स के ज्यादा है, इसमें नो ट्रेडिंग जोन में था। जैसे ही इसने टॉप टच किया सिल्वर ने, अभी इसमें सेलिंग प्रेशर वहीं से कंटिन्यूस है। अब ये सेलिंग प्रेशर एक दिन में फॉल नहीं होगा, उसी के लिए आप यूज कर सकते हैं वीकली। तो अभी 1 वीक का टाइम फ्रेम बात करें सिल्वर में तो वीकली टाइम फ्रेम से फॉल हुआ, वीकली भी हाई बनाया इसने 1 वीक से। फर्स्ट टारगेट आपका सिल्वर का यहाँ से सेल किया मैंने, फर्स्ट टारगेट ये 200 पॉइंट्स है, 2.5 के पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स में से अभी करंटली सिल्वर नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर टच करेगा बॉटम, बॉटम टच करेगा अब अगेन यहाँ पर इस रेंज में। इफ इट क्रॉस, ये प्राइस पर क्रॉस करता है सक्सेसफुली, आप यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अब उसी के साथ 1 डे, अब मैं लगाता हूँ 1 डे इंट्राडे। तो आज अगर जोन की बात करें तो सिल्वर का आज का आप टाइम फ्रेम देखें 15 मिनट पर देख रहे हैं, यहाँ से सेल हुआ कहाँ पर, यहाँ तक के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्लियर रोड मैप मिलता है। सिल्वर देख लें, गोल्ड देख लें, सभी पर ये काम करता है। इवन फॉरेक्स पर हम भी देख लेते हैं एक बार, XAUSD गोल्ड पर। तो यहाँ पर आप देखें
इस पर भी आप डायरेक्टली अप्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें प्राइजेस यहाँ से क्रॉस होकर जैसे ही टच किया टॉप को वहीं से रिजेक्शन मिला, और अभी कंटिन्यूअसली यहाँ पर ओपन होता है, इसको टच करके अभी नो ट्रेडिंग जोन में ये भी ट्रेवल कर रहा है कहीं ना कहीं। ये प्राइस इसको क्रॉस करेगा तो ये मेरा टारगेट है, और जब बॉटम पर कुछ चीजें मिलेगी तो मैं वहां पर बल्क में बड़ी क्वांटिटीज पर ट्रेड बनाकर यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ टिल द टारगेट, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। अब यहाँ पर आप बिटकॉइन की भी एक हम बात कर लेते हैं। बिटकॉइन पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली। बिटकॉइन पर हम वन डे टाइम फ्रेम अभी हमारा अप्लाइड है, तो ये देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर हमारा बिटकॉइन कैसे काम किया। तो यहाँ पर आप देखें लगभग इसको टच किया, बॉटम रिवर्सल, ये देखें अगेन रिवर्सल को भी टच किया, यहाँ से ट्रेड प्लान आउट फॉर दैट टारगेट। टाइम फ्रेम बड़ा है इसलिए एक कैंडल में ही वो सारी चीजें दिख रही है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप मिलता है मार्केट का, क्या टॉप बनेगा, क्या बॉटम बनेगा, और कौन सा ऐसा प्राइस रहेगा जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर टूल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक